Hello, Assalamu alaikum dear student. This is me Shan Ali from Extreme Institute of Knowledge. So dear student, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हमारी मेजॉरिटी में यही होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं बट पता नहीं होता कि पढ़ क्यों रहे हैं, असल इसका बेनिफिट क्या है कि ये पढ़ा क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वर्डों में मैंने एक डेफिनेशन दी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ये बिल्कुल आप इन्हीं सिंपल वर्डों से समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते क्यों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्डों की पहचान और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्डों की दर्जाबंदी। आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, वर्डों की पहचान करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम यही करते हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे अगर हमें छोटे थे जब हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था तो यही होता था ना कि यहाँ से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, यानी कि हमें वर्ड दिए जाते थे कि इन्हें से पहचानें कि यहाँ से नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। ये क्या था, ये एक दर्जाबंदी थी, एक ग्रुप बनाए हुए थे, उन ग्रुपों में इनको डिवाइड किए जा रहे थे, ये वर्डों को यहाँ से पहचाना जा रहा था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 9 होते हैं टोटल। तो जो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन। तो नाउन क्या है, सिंपल नाउन है एक नेमिंग वर्ड। नाउन है नेमिंग वर्ड और नाउन की सिंपल डेफिनेशन बता दें, वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी कि सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी पढ़ने जा रहे हैं कि पर्सन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, एनिमल क्या होता है, थिंग्स क्या होता है, आइडिया क्या होता है। तो सबसे पहले चले हैं पर्सन। पर्सन माने शख्स। ये तो एक सिंपल सा वर्ड है, आप भी समझ सकते हो कि पर्सन माने शख्स। किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि शख्स तो शख्स ही होता है ना। तो इस शख्स में हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मसलन यहाँ पे मैंने लिख लिया शान, और उसके बाद मैं किसी फीमेल का भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया सबा। और इसी तरह यहाँ पे हम किसी ना किसी पर्सन के नाम लिखते जाएंगे। ये होते हैं नाउन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं प्लेस में। इस प्लेस में एक और हम यहाँ पे एक बड़ी एक गलती कर देते हैं। ये मिस्टेक हमसे ये हो जाती है कि हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो जगह के नाम होते हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ तो के जो शहर के नाम होते हैं ना, जो शहर हमारे सिटी होते हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है यहाँ तो ये शहर के नाम है, यहाँ तो ये कोई जगह के, यानी कि जैसे कि स्कूल हुआ, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, उन लोगों को लगते हैं कि यहाँ ये वो है। आप लोग समझो, यहाँ पे मैंने लिया है प्लेस। प्लेस माने जगह, क्योंकि कोई अगर सिटी का हम बताएं तो सिटी भी किसी ना किसी जगह में है ना, किसी ना किसी प्लेस में है ना। तो इसके बाद अगर आप चले आए, अगर स्कूल का बताएं तो स्कूल भी किसी ना किसी प्लेस में है ना। तो इसलिए ये क्या हो रहे हैं, प्लेस के नाम हो रहे हैं। है तो प्लेस, फिर प्लेस के नाम लिए जा रहे हैं ना। स्कूल देखें, स्कूल किसी प्लेस में है, फिर इसी प्लेस का नाम रखा गया स्कूल। फिर कोई शहर है, फिर इसी शहर का नाम रखा गया, पर है तो सेम जगह ना, फिर इसी जगहों के नाम रखे गए। कोई सिटी में आ गया, कोई स्कूल में आ गया, कोई कंट्री में आ गया। मसलन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्कूल आ गया। स्कूल के बाद यहाँ पे हम किसी कंट्री का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ आ गया होगा प्लेस। यहाँ पे कोशिश करके यहाँ पे गलती नहीं करें, क्योंकि सिटी का भी नाम हो सकता है, कंट्री का भी नाम हो सकता है, और इसी तरह यहाँ पे हम किसी ना किसी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एनिमल की तरफ। एनिमल तो ये तो सिंपल वर्ड है, बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल की मीनिंग है जानवर। यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल पे लिखेंगे जानवर के नाम। क्या लिखेंगे, जानवर के नाम यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल पे। तो जानवर के नाम हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया कैट, लिख लिया डॉग, लिख लिया। एक और यहाँ पे एक और बात बताता जाऊँ, हम बर्ड्स के नाम भी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे कहे ना कि पर्सन पे जिस तरह शख्स के नाम पे हमने मेल के भी लगाए, फीमेल के भी लगाए, तो किसी और कैटेगरी भी लगा सकते हैं, जो फीमेल होते हैं उसके भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि पर्सन तो है ना। इसी तरह यहाँ पे एनिमल पे भी हम बर्ड्स के नाम लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है थिंग्स। थिंग्स माने चीज़। थिंग्स माने चीज़, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल एक मोस्ट फेमस दे दूँ, जो हमारे यहाँ चल रहा है मोबाइल, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ पेन। ये देखिए मोबाइल आपकी क्या है, एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है पेन। पेन क्या है, एक चीज़ है। यहाँ पे देखें आप कितनी हज़ारों चीज़ें पढ़े, यहाँ पे चेयर है, उसके बाद ये
बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्टर है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें, ये क्या है, एक चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आइडिया। ये होता है आज तक जो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी गलत कर देते हैं आइडिया को, आज तक यानी कि किसने भी ज़्यादातर इसको समझा नहीं आइडिया को कि आइडिया होता क्या है। तो सिंपल वर्डों में हम ये समझाते चलें कि आप लोगों को कि आइडिया होता क्या है। आइडिया सिंपल उसको कहा जाता है जिसको हम ना देख सकें ना उसको ऐसे टच कर सकें। तो फिर हमें कैसे पता चले, तो नाम तो है ना, मैंने कहा कि नाम है तो नाम है, जाहिर बात है नाम उसको देख सकें ना उसको टच कर सकें, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम सिर्फ उसको फील करेंगे। क्या करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया आइडिया। आइडिया की अगर लफ्जी मीनिंग निकाले तो होगी तसव्वुर। तसव्वुर की मीनिंग क्या होती है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमें फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इसके अब मैं एग्जाम्पल देता चलूँ, जब आपको प्यास लगती हो तो प्यास लगने से आपको क्या वो आप देख सकते हो प्यास को, बिल्कुल नहीं। क्या आप प्यास को टच कर सकते हो, नहीं। क्या करते हो, सिर्फ महसूस करते हो, तो वो क्या होती है, नाउन आइडिया पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको इससे ही भूख लगती है तो भूख को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो क्या करते हो, सिर्फ महसूस करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि मोस्ट एग्जाम्पल ये आपको देता हूँ, जो एजुकेशन होती है, नॉलेज होते हैं, तो नॉलेज को आप देख नहीं सकते कि इस बंदे में कितनी नॉलेज है, महसूस कर सकते हो। एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हो, एक्सपीरियंस महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। और ज़्यादातर यहाँ पे गलती क्या होती है कि इस नाउन को, ये जो यहाँ पे आइडिया है, ज़्यादातर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि इसको हम वर्ब की तरफ ले जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे यही गलती हो चल रही है, यहाँ पे ज़्यादातर जो मिस्टेकें हो रही है इस आइडिया की वजह से, जो यहाँ पे हम वर्ब को कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे लाफ लिख लेते हैं, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि लाफ लिख लेते हैं। लाफ मीन्स हंसना, यार ये तो वर्ब है, इसको देखें, क्योंकि बचपन से लेके आप यही पढ़ते आ रहे हो ना, जिसके लास्ट में ना आ रहा है, ना आया तो यानी कि वर्ब हुआ। तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो लाफ, लाफ माने हंसना, आप यही कहोगे कि यार हंसने को हम देख नहीं रहे, यार वो तो वर्ब है, आप तो वो कर रहे हो ना मूवमेंट, वो क्या है, वर्ब है। तो वो गलती आप लोग नहीं करें, यहाँ पे लाफ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं लव। लव हम महसूस करते हैं, ठीक है, हम ये लव लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हेट लिख सकते हैं, इस तरह मैंने कहा थर्स्टी लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये हम सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारे आइडिया। इस तरह हम एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, नॉलेज लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारे आइडिया नाउन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।